एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नीतू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पुराने जमाने से हमारे गुरुकुल की और गुरु शिष्य का रिलेशन चलता आ रहा है। पहले जमाने में क्या होता था कि गुरुकुल होते थे, लेकिन आज के जमाने में हमारी स्कूलिंग आ गई है, जिसको हम स्कूल बोलते हैं। तो लेकिन पहले जमाने में गुरुकुल होने की वजह से हम ये सोचते थे कि उनको क्या होता था, सिर्फ धनुष विद्या वगैरह या कोई गुरु की शिक्षा दे दी या फिर ग्रंथों की शिक्षा दे दी। ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने के गुरुकुल की शिक्षा से ही मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ कि गुरु जो होता था वो सिर्फ बच्चों को ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं देता था, जिंदगी जीने का भी ज्ञान देता था। ऐसे ही एक क्या हुआ, जब गुरु ने गुरुकुल में अपनी गुरु बच्चों के जो शिष्य थे उनकी सारी शिक्षा पूरी कर ली, तो उन्होंने क्या कहा कि लास्ट में आके तुम सबकी परीक्षा होगी। जो परीक्षा में तुम्हें क्या किया जाएगा, एक गेम खिलाई जाएगी, जिस गेम में तुम 3 पड़ाव पार करोगे। ठीक है ना? 2 पड़ाव तो सभी ने पार कर लिए। अब तीसरा पड़ाव था, वो था एक गहरी गुफा में से निकलना था, बिल्कुल अंधेरे वाली गुफा में से। अब क्या हुआ, पहले तो सब डरे उसमें से। ठीक है ना, कि हम जाएंगे कैसे, अंधेरी वाली गुफा है, पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सबके दिमाग में ये था कि यहाँ तक पहुंचे हैं 2 पड़ाव पार करके, उस जो गुरुजी ने बताई है गेम की, तो उसको अब तीसरे पड़ाव में आके हार नहीं सकते। अब उसमें से क्या हुआ, बच्चे जाना शुरू हुए। जितने बच्चे अंधेरी गुफा में जाते जा रहे थे उनके पैरों में कुछ ना कुछ चुभता जा रहा था, जिसकी वजह से लेकिन वो फिर भी पार कर गए सारे के सारे। ठीक है ना? अब क्या हुआ, जोन से गुरुजी सभी बच्चे जब उनके पास पहुंचते गए धीरे धीरे करके, तो वो सब बच्चे क्या करे, गुरुजी के पास पहुंचे और बोले कि गुरुजी हम सब जीत आ गए हैं वापिस। और जो सब गुरुजी ने कहा कि ठीक है। जो गुफा का लास्ट स्टेप था, यानी कि गुफा जो तीसरा पड़ाव पार करके जो सबसे पहले निकले थे, गुरुजी ने कहा कि वो तीनों बच्चे अलग हो जाओ। ठीक है ना? तो यानी कि 3 बच्चे थे जो सबसे पहले गुफा में से बाहर निकले थे। अब उसके बाद क्या था, जो बच्चे दूसरी बारी में बाहर आए थे, यानी कि 6 बच्चे थे जो दूसरी बारी में बाहर आए थे, उनका अलग ग्रुप बना दिया। अब लास्ट में सिर्फ एक बच्चा था जो सबसे लास्ट में आया था निकल के बाहर। ठीक है, उसको अलग खड़ा कर दिया। अब गुरुजी कह रहे हैं कि तुम मुझे बताओ, जो पहले वाला ग्रुप था 3 बच्चों का, कि तुम अपनी गुफा को कैसे पार करके आए वहां से और इतनी जल्दी कैसे निकल आए। वो कह रहे गुरुजी हमने जीतने की कोशिश में गुफा में जो हमारे पैरों में चुभ रहा था हमने उसकी परवाह नहीं करी है, और दूसरे बच्चों को धक्का मुक्की करते हुए, धक्के देते हुए हम फटाफट दौड़ के आगे आगे बाहर। गुरुजी कह रहे चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब आई सेकंड ग्रुप की बारी, जिसमें 6 बच्चे बाहर निकल के आए थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम कैसे बाहर निकल के आए हो। तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी हमने आराम आराम से धीरे धीरे से, पैर में चुभ रहा था लेकिन हम फिर भी आराम आराम से बाहर आते गए, एक दूसरे की मदद करते करते। अब गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि जितने भी विजेता तुम सारे आए हो, सब एक दूसरे के लिए तालियां बजाओ और सब एक दूसरे को बधाई दो। ठीक है ना? अब जो लास्ट में बच्चा बचा था, अब गुरुजी कह रहे हैं कि तुमने बताओ कि तुमने जो गुफा थी सबसे लेट पार की और क्यों की सबसे लेट पार। वो कह रहा है गुरुजी मैं सबसे पीछे था और मुझे जो पैरों में चुभता जा रहा था, मैं उसको उठा के जेब में डालता जा रहा था, जो पत्थर चुभ रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि जो भी पीछे अगर बच्चा आएगा तो उसके पैरों में ना चुभे वो पत्थर। अब वो जितने पत्थर थे जो चुभ रहे थे मेरे पैर में, मैंने उनको इकट्ठा करके अपनी जेब में डालता गया। गुरु कह रहे चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने भी बहुत अच्छा किया। अब सबके लिए तालियां बज गई, सबके लिए बधाइयां हो गई। अब बच्चों ने कहा कि गुरुजी आप कह रहे थे जब ये प्रतियोगिता हम जीत जाएंगे तो आप हम सबको इनाम दोगे। तो गुरुजी ने कहा कि तुम सबको तुम्हारा इनाम मिल गया, तुम्हारे लिए तालियां बज गई, लेकिन जो सबसे पीछे आया था उसको इनाम मिलेगा। वो कह रहे कैसे गुरुजी? वो कह रहे वो इनाम अपना अपने साथ लेके आया। वो कह रहे क्या लेके आया है? जो पत्थर उसने वहां से नुकीले खाए थे, जेब में बच्चे ने लास्ट वाले में डाले थे, वो सारे पत्थर थे हीरे। यानी कि अंधेरी गुफा में उनको निकोले पत्थर, ये नहीं पता था कि क्या चुभ रहा उनके पैरों में। और वो बच्चा जो अपनी ईमानदारी से इकट्ठा कर रहा था दूसरों की मदद करने के लिए, वो क्या थे? हीरे। यानी कि उसको इसका इनाम मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने साथ साथ दूसरों को भी सोचा। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए कि दूसरों का कोई बुरा ना हो। अगर दूसरों की बुराई हम करते हैं ना, तो वो बुराई सबसे पहले हमारे पास आती है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के बच्चों ने किया,
उन्होंने जीतने के लिए दूसरे बच्चों को धक्का मार के बाहर निकल गए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। सेकंड ग्रुप वालों ने भी यही किया, जल्दी में जाने में आगे लगे, लेकिन उन्होंने किसी के बारे में ये नहीं सोचा कि दूसरों को किसी की हेल्प करें हम और आगे निकले। थर्ड जो लास्ट में बच्चा आया था, उसने दूसरों का सोचा कि जो से नुकीले पत्थर मेरे पैर में चुभ रहे हैं, ये मैं किसी और के पैर में नहीं चुभने दूंगा, और उसने उठा उठा के अपनी जेब में डालता गया। और लास्ट में क्या हुआ, उसने पत्थर सोच के डाले थे, लेकिन वो बाहर जाके क्या पता लगा उसे हीरे हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमें हमारी अच्छाई का ऐसे ही फल मिलता है। उसने अच्छा किया और उसको अच्छाई का फल मिला। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए और दूसरों को हमेशा अच्छा करिए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर सपोर्टिंग मी।